जरूर देखे ही होंगे, जिसमें भगवान श्री राम के जन्म और उनके मृत्यु तक की। लेकिन दोस्तों, आज जो हम रामायण के उस अनसुनी कहानियों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आप शायद किसी भी रामायण के वीडियो में ना ही देखने को मिली होंगी और ना ही आप इसके विषय में जानते होंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं रामायण से जुड़े इस खतरनाक रहस्यमयी कहानी के बारे में। दोस्तों, हम लोग इतना जानते हैं कि सबसे पहले रामायण कहानी वाल्मीकि जी ने ही लिखी थी, लेकिन दोस्तों यह सत्य नहीं है कि सबसे पहले वाल्मीकि जी ने ही लिखी थी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। दोस्तों, आपसे बता दें कि सबसे पहले हनुमान जी ने ही पूरी रामायण लिखी थी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण ग्रंथ की रचना की वाल्मीकि जी ने ही की थी। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि सबसे पहले भगवान श्री राम के भक्त श्री हनुमान जी को अपने गुरु से इसके बारे में पता चला था। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आपसे बता दें कि रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक गूढ़ और रहस्यमयी महागाथा है, जिसमें कई अनसुनी बातें छिपी हैं। दोस्तों, हनुमान जी ने ऐसे लिखी थी रामायण। दोस्तों, हनुमान जी ने अपने नाखून से एक विशालकाय चट्टान पर रामायण लिखी। उदार वाल्मीकि जी ने भी रामायण लेखन खत्म किया और कैलाश को पधारे। रास्ते में उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। हनुमान ने वाल्मीकि जी से रामायण का सत्यापन करने के लिए कहा। वाल्मीकि जी ने उसे पढ़ा एवं दक्षिणा में उसे समुद्र में बहाने की मांग की। हनुमान जी महाराज ने वाल्मीकि जी के आदेश का पालन किया। दोस्तों, रामायण और हनुमान जी को लेकर एक रोचक कथा है, जो कहा जाता है कि स्वयं भगवान राम के परम भक्त पवन पुत्र हनुमान जी ने भी एक रामायण की रचना की थी, लेकिन वाल्मीकि जी के कहने पर उन्होंने वह रामायण समुद्र में बहा दी थी। तो आइए जानते हैं इस कथा को। रामायण हनुमान जी ने ही लिखी थी, जिसे हनुमद रामायण के नाम से जाना गया। बात उस समय की है जब अपनी लीला समाप्त करके भगवान राम हनुमान को अमर होने का आशीर्वाद देकर पुनः बैकुंठ लौट जाते हैं। उसके बाद हनुमान जी हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगते हैं। उसी दौरान वह प्रतिदिन अपने नाखून से एक विशालकाय चट्टान पर रामायण लिखते थे। यह उनका रोजाना का नियम बन गया था। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि भी रामायण की रचना पूर्ण कर चुके थे और वह चाहते थे कि उनकी रामायण सबसे पहले भगवान शिव को निवेदित की जाए, जिसके लिए वे कैलाश की ओर बढ़ने लगे। तभी रास्ते में उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने महर्षि को प्रणाम किया। तभी हनुमान के मन में विचार आया कि क्यों ना वो अपने द्वारा लिखित रामायण का सत्यापन महर्षि वाल्मीकि से ही करा लें। तो उन्होंने यही किया। जब महर्षि ने उनके द्वारा रचित रामायण पढ़ी तो वे भाव विभोर हो गए और अपने अश्रु नहीं रोक पाए। वाल्मीकि बोले, हनुमान, तुमने अपनी कृति में प्रभु राम का संपूर्ण जीवन इस प्रकार उतारा है कि पढ़ने वाले को लगे कि वह प्रभु श्री राम के जीवन की समस्त लीलाएं अपने ही सामने होती हुई देख रहा हो। तभी वाल्मीकि जी के मन में विचार आया कि हनुमान द्वारा रचित रामायण के सामने उनके द्वारा रचित रामायण तो कुछ है ही नहीं। सभी लोग हनुमान जी की रामायण को पढ़ेंगे तो उनकी रामायण कौन पढ़ेगा। तब वाल्मीकि जी ने रामायण को जल में विसर्जित करने को कहा। तभी हनुमान जी वाल्मीकि जी से सत्यापन की दक्षिणा मांगने को कहा। तो मौके का फायदा उठाते हुए वाल्मीकि जी बोले, हनुमान, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी रामायण को समुद्र देव को अर्पित कर दे। यह सुनते ही हनुमान ने अपने एक कंधे पर उस विशालकाय चट्टान को रखा और दूसरे कंधे पर महर्षि को विराजमान कराया और उड़कर समुद्र तट पर आ गए तथा उस चट्टान पर लिखी रामायण को समुद्र में डाल दिया। दोस्तों, इसी कहानी में हम रामायण की उन रोचक बातों को जानेंगे जो कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं रामायण से जुड़े 15 ऐसे रहस्य जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। दोस्तों, जब विष्णु ने वामन अवतार में बाली से सब कुछ छीन लिया था, तब बाली ने उन्हें श्राप दिया था कि अगला अवतार उन्हें पत्नी वियोग झेलना होगा। लेकिन दोस्तों, सीता वास्तव में रावण की बेटी थी। एक मत के अनुसार
सीता रावण की पुत्री थीं जिन्हें उसने त्याग दिया और जनक ने उन्हें पाया, और हनुमान ने सूर्य देव से सभी वेदों और शास्त्रों की शिक्षा ली थी। और दोस्तों लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक नींद नहीं ली थी, जिससे उनकी पत्नी उर्मिला लगातार सोती रही। दोस्तों राम ने शंकर जी की पूजा की थी। रामेश्वरम में राम ने रावण वध से पहले शिवलिंग की स्थापना कर पूजा की थी। और दोस्तों रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपना सिर तक काट दिया था। उसके बाद राम का मृत्यु हो जाता है। दोस्तों इसी वीडियो में बने रहें एक और कहानी के साथ। दोस्तों कौआ तुलसी ब्राह्मण फल्गु नदी व गाय को माँ सीता ने श्राप क्यों दिया था? तो दोस्तों आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों यही कारण है कि गया में आज भी तुलसी का पौधा नहीं उगता है। ब्राह्मण कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। इसकी कथा बेहद ही रोचक है। दोस्तों आखिर बिहार के गया में क्या नहीं उगता तुलसी का एक भी पौधा? क्यों ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होता? फल्गु नदी सिर्फ नाम की नदी है? क्यों कौआ हमेशा लड़ झगड़ कर ही खा पाता है? कौआ तुलसी ब्राह्मण व गाय को माँ सीता ने क्यों श्राप दिया था? इसके बारे में कुछ लोग ही जानते हैं। आइए हम दोस्तों इसी कहानी में हम रामायण की उन रोचक बातों को जानेंगे जो कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं रामायण से जुड़े 15 ऐसे रहस्य जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। दोस्तों जब विष्णु ने वामन अवतार में बाली से सब कुछ छीन लिया था, तब बाली ने उन्हें श्राप दिया था कि अगला अवतार उन्हें पत्नी वियोग झेलना होगा। लेकिन दोस्तों सीता वास्तव में रावण की बेटी थी। एक मत के अनुसार सीता रावण की पुत्री थीं जिन्हें उसने त्याग दिया और जनक ने उन्हें पाया, और हनुमान ने सूर्य देव से सभी वेदों और शास्त्रों की शिक्षा ली थी। और दोस्तों लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक नींद नहीं ली थी, जिससे उनकी पत्नी उर्मिला लगातार सोती रही। दोस्तों राम ने शंकर जी की पूजा की थी। रामेश्वरम में राम ने रावण वध से पहले शिवलिंग की स्थापना कर पूजा की थी। और दोस्तों रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपना सिर तक काट दिया था। उसके बाद राम का मृत्यु हो जाता है। दोस्तों इसी वीडियो में बने रहें एक और कहानी के साथ। दोस्तों कौआ तुलसी ब्राह्मण फल्गु नदी व गाय को माँ सीता ने श्राप क्यों दिया था? तो दोस्तों आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों यही कारण है कि गया में आज भी तुलसी का पौधा नहीं उगता है। ब्राह्मण कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। इसकी कथा बेहद ही रोचक है। दोस्तों आखिर बिहार के गया में क्या नहीं उगता तुलसी का एक भी पौधा? क्यों ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होता? फल्गु नदी सिर्फ नाम की नदी है? क्यों कौआ हमेशा लड़ झगड़ कर ही खा पाता है? कौआ तुलसी ब्राह्मण व गाय को माँ सीता ने क्यों श्राप दिया था? इसके बारे में कुछ लोग ही जानते हैं। आइए हम विस्तार से इस बारे में बताते हैं। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया धाम पहुँचे। वहाँ ब्राह्मण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इस पर भगवान राम व लक्ष्मण नगर की ओर सामान लाने के लिए निकल पड़े। ब्राह्मण देव ने माता सीता से आग्रह किया कि पिंडदान का समय निकलता जा रहा है। यह सुनकर माता सीता की व्यग्रता भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अभी नहीं लौटे थे। इसी दौरान दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें आभास कराया कि पिंडदान का वक्त बीता जा रहा है। यह जानकर माता सीता असमंजस में पड़ गईं। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेंगी। उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ वटवृक्ष, कौआ, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार कर लिया। माता सीता इस बात से प्रफुल्लित हुई कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली है। इसके बाद उनके मन में संशय भी हुआ कि प्रभु राम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता है। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आए और पिंडदान के विषय में पूछा। तब माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण उन्होंने स्वयं पिंडदान कर दिया। प्रभु राम को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न और स्वीकार हो सकता है। इसके बाद माता सीता ने कहा कि वहां उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौआ,
गाय, वटवृक्ष और ब्राह्मण श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। भगवान राम ने जब इन सब से पिंडदान किए जाने की बात सच है या नहीं पूछा, तब फल्गु नदी, गाय, कौआ, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने प्रभु राम का क्रोध देखकर झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। वटवृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। पांचों साक्षी के झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया। यह सुनकर माता सीता की व्यग्रता भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अभी नहीं लौटे थे। इसी दौरान दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें आभास कराया कि पिंडदान का वक्त बीता जा रहा है। यह जानकर माता सीता असमंजस में पड़ गईं। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए